दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा उसे जगाने आती है। उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ा आया है, कब तक सोता रहेगा? क्या है माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी उठता हूँ। इतना कहकर वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। हे भगवान, न जाने इस लड़के को कब अकल आएगी। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। माँ, क्या बनाया है? पहले जाकर नहा ले, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना? दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट बाथरूम में जाता है और नहाकर रसोई में पहुंच जाता है। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसकी माँ टोक देती है। अब कहाँ चल दिए? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। यह सुनते ही सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामलाल खेत में बहुत मेहनत कर रहा था। सुनो जी, पहले खाना खा लेते। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान हुई? सोहन के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने सोहन से कहा, बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है। तुम सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह 4 बजे जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधव काका आए। सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी लगा ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया हो तो तुझे पता होगा ना। खैर चलो छोड़ो, मैं अपने बेटे से कहकर पानी लगवा देता हूँ।
माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। पानी लगा दिया है, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। पूरी फसल खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को जब सुमित्रा खाना लेकर आई, तब उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, नहीं उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामलाल घर वापस आया तो उसने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। रामलाल सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। पूरी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं बेटा, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी, लेकिन वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और अपने कमरे में चला गया। सुनिए जी, अब क्या होगा? पूरी फसल तो बर्बाद हो गई। सुमित्रा कोई घाटे का सौदा नहीं है। फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। दोनों लोग सोहन के पास जाते हैं। रामलाल सोहन से कहता है, बेटा, अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब हमें कल से ही दोबारा फसल बोने की तैयारी करनी होगी। पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।